नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। दोस्तों, घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखदाई है और अभी इस घटना के चलते जो खास करके श्रेशान नाम की कंपनी है उसके ओनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। WHO ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड सिरप की। तो बात आती है कि ये जो कोल्ड सिरप या कफ सिरप जिसे हम लोग कहते हैं, ये दवाई है या जहर है। और अगर दवाई ही जहर जैसा काम करने लगी तो फिर क्या ही बच गया है, कोई अंतर ही नहीं बचा फिर हम लोगों के लिए, है कि नहीं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। WHO पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर में दवाई से डेथ हो रही है। दवाई से मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन लोगों को बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड के अंदर में हम लोग फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। कुछ फिगर्स एंड फैक्ट्स बताऊंगा क्यों हम लोग फार्मेसी एकदम हम लोग जो है वो वर्ल्ड की फार्मेसी कहते हैं, लेकिन उसको आगे देखेंगे। पहले समझ के लीजिए, यहाँ पर जिनको आप लोग फोटो के अंदर में देख रहे हो, ठीक है, तो इनका नाम है एस रंगनाथन। ये एस रंगनाथन जो है इनकी एक कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी का नाम है कोल्डरिफ और ये कोल्डरिफ नाम की, तो श्रेशान नाम की कंपनी है इनकी। और ये जो कंपनी है, ये वाली कंपनी कोल्डरिफ नाम का कफ सिरप बनाती है। इसे एक डॉक्टर ने एमपी के अंदर में सजेस्ट किया और बाकी भी जगह पे सजेस्ट हुआ। 22 बच्चों की वहां पर डेथ हो गई। सोचो, दवाई के वजह से बच्चों की डेथ हो गई। तो ये श्रेशान फार्मा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेन्नई बेस्ड एक फैक्ट्री है जिसने इस तरीके से काम किया और पूरी तरीके से बच्चों की यहाँ पर डेथ हो जाती है। अभी इनके ऑफिस को सील वील कर लिया, उसके अंदर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस और भी पाए गए हैं, ये सब हमने देखा। लेकिन जिसको वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है, ऐसे वर्ल्ड की फार्मेसी के अंदर में अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो कैसे चलेगा। आप जस्ट इस फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखिएगा, हमको वर्ल्ड की फार्मेसी क्यों कहा जाता है। लगभग 27.85 बिलियन डॉलर्स का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। फार्मा एक्सपोर्ट अपना अलग अलग कंट्रीज़ को जाता है। अब पीआईबी का ही अगर आप लोग डेटा देख लें, 23-24 के अंदर में हमने लगभग मतलब 2013-14 में से 15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे। अब हम लोग 27.85 बिलियन डॉलर का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर में हम लोग लगभग 6% का अपना शेयर है। 6% तक का हम लोग पूरा माल बेच रहे हैं। लगभग जेनरिक ड्रग्स के अंदर में हम लोग 20% वर्ल्ड के अंदर में हम लोग दवाइयाँ बना रहे हैं। यूएस के अंदर में भी हमारी दवाई जा रही है। डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा लगभग 50 बिलियन डॉलर्स का है। इसके अलावा वैक्सीन प्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड की वैक्सीन हम बनाते हैं। 60% से ज़्यादा वर्ल्ड की वैक्सीन इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चर होती है। 200 से ज़्यादा कंट्री को एक्सपोर्ट होता है और लगभग यही हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 130 बिलियन डॉलर तक जाने की हम लोग इसमें अपेक्षा रखते हैं। इसीलिए हम लोगों को वर्ल्ड की फार्मेसी कहते हैं। लेकिन वर्ल्ड की फार्मेसी में क्या चल रहा है, वर्ल्ड की फार्मेसी के अंदर में ये जो कोल्ड्रिफ नाम का जो हमारा खुद का ड्रग है, इसी की वजह से 22 बच्चों की डेथ हो गई। इसके पहले भी जम्मू कश्मीर के उधमपुर के अंदर में एक कोल्ड बेस्ट पीसी नाम की एक दवाई थी, जिसकी वजह से अगेन उसके अंदर में डीईजी, जिसको हम डाई इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, उसके वजह से वापस डेथ हो गई। इंडिया तो इंडिया, हमने बाहर के कंट्रीज को भी नहीं छोड़ा। गाम्बिया की बात करता हूं 2022 की, लगभग 70 बच्चों की वहां पे डेथ होती है। इसी तरीके से उज्बेकिस्तान में 20 बच्चों की डेथ होती है। अगेन डीईजी एंड ईजी का कंटेंट जो है उसके अंदर में मिलता है, कंटेमिनेशन। और उस समय में भी ये जो 4 ड्रग्स आप लोग जो देख रहे हो, ये सब 4 कंपनीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। कॉफेमेक्सिलिन है, मेक ऑफ बेबी है, और ये सब जो कंपनीज हैं, ये अगेन सारी की सारी इंडियन कंपनीज हैं। और इन सभी के पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है डीईजी। आप देखोगे यहां पर डीईजी की बात हुई, यहां पर डीईजी की बात हुई, इवन यहां पर हम लोग अगर देखें तो डीईजी की बात हुई। तो ये डीईजी एग्जैक्टली है क्या, इसके पहले भी डीईजी की बात हुई। ये डीईजी एग्जैक्टली है क्या, कैसे कफ सिरप को बनाया जाता है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कफ सिरप इज मेड। कफ सिरप को अगर आपको बनाना है, हमें चाहिए 3 चीजें। एक तो उसके अंदर में दवाई लगेगी, दूसरी इसके अंदर में लिक्विड बेस लगेगा, है कि नहीं। तो बच्चे दवाई तो लेंगे नहीं ना, है कि नहीं। तो अपने को उसके अंदर में टेस्ट डालना होगा, स्ट्रॉबेरी का टेस्ट डालना होगा। तो एक तो लिक्विड चाहिए, एक दवाई चाहिए, और एक जो है वो हमको टेस्ट देना है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। तो हम लोग जो है वो दवाई जो है, तो दवाई क्या करेगी, काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल डालोगे तो फीवर कम हो जाएगा उसमें। दवाई, इसको हम लोग कहते हैं, दवाई को हम लोग कहते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फिर उसके अंदर में अगर हम लोग क्लोरोफेरामाइन ये अगर हम डालेंगे तो रनी नोज बंद हो जाएगा, और फिनाइलपेरफ्रिन अगर डालेंगे तो ब्लॉक नोज जो वो खुल जाएगा। तो ये हमारा दवाई हो गया।
तो मेडिसिन हमने डाल दिया। फिर हमको एक लिक्विड बेस चाहिए जिसके अंदर में ये दवाई हम लोग पकड़ करके रखे, यूनिफॉर्म रहे, इधर उधर जाए नहीं, और मतलब सोचिए ना कि दवाई क्रिस्टलाइज हो गई, ये सब नहीं चलेगा। तो उसके लिए जो लिक्विड चाहिए वो लिक्विड बेस यूजुअली जो यूज़ किया जाता है स्वीट बेस के तौर पर वो होता है ग्लाइसरीन या फिर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। क्या करेंगे हम लोग? ग्लाइसरीन यूज़ करेंगे या फिर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा? ये लिक्विड जो है ये दवाई को बाइंड कर देगा। फिर हम लोग इसके अंदर में एक टेस्ट एनहांसर डाल देंगे, फ्लेवर डाल देंगे, स्ट्रॉबेरी डाल दिया, चॉकलेट डाल दिया, कलर डाल दिया, ताकि बच्चे जो है इसको सेफली लें। बाद में फिर इसको मिक्स करें, ढंग से टेस्ट करें, और टेस्ट करने के बाद में ये कफ सिरप या कोई भी दवाई हम लोग जो देना चाहते हैं वो हम देंगे। ठीक है। तो अब होता क्या है? अब होता ये है कि कोल्ड रिफ जो है इसके अंदर में भी यही सब डाली गई। क्या दवाई डाली गई? तो मेडिसिन वाला पार्ट चाहिए, तो मेडिसिन में पैरासीटामोल है और उसके अलावा फिनेल्फ्रिन है और क्लोरेफिनाइराइन अमाइन मैलिएट। ठीक है। तो ये रनी नोज के लिए, स्नीजिंग के लिए हेल्प करता है, ये बॉडी पेन और फीवर हटाता है और ये अनब्लॉक करता है नोज को। ये दवाई है इसके अंदर में। तो सर प्रॉब्लम कहाँ है? दवाई तो है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम इसके अंदर में आती है कि इसके अंदर में खास करके डीजी डाला गया था रादर देन जो ग्लाइसरीन या फिर जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल डालना था। क्यों? सस्ता है। आप जस्ट रेट देखो, ये जो है वो देखो, हाँ डीजी जो है, अब डीजी और ये ग्लाइसरीन इसके अंदर में डिफरेंस बता पाना बहुत डिफिकल्ट है। दोनों एकदम स्वीट दिखते हैं, दोनों का एकदम कलर भी सेम है और दोनों का टेस्ट भी सेम आता है और डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते आप लोग। तो अब लोगों ने क्या देखा, भाई ये वाला जो माल है ये कितने में आ रहा है? 120 से 150 रुपए पर केजी आ रहा है, लेकिन वही डीजी का माल जो है 50 से 70 रुपए किलो आ रहा है। तुमको कॉम्पिटिटिव बनना था, कॉम्पिटिटिव के चक्कर में तुम लोग जो है डायरेक्ट हाफ कॉस्ट हो रही है तुम्हारी, हाफ कॉस्ट। तो हाफ कॉस्ट होने के लिए तुमने क्या किया? तो ये सब एकदम प्यूरिफाइड होते हैं, टेस्टेड होते हैं, सेफ होते हैं फॉर ह्यूमन, लेकिन ये जो है वो नॉन फूड ग्रेड के होते हैं डीजीज। ये खास करके आप लोग कहां देखोगे? इनको पेंट इंडस्ट्री में देखोगे, ब्रेक फ्लूइड्स में देखोगे, एंटी फ्रीज में देखोगे, प्लास्टिक्स बनाने में यूज करोगे, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पे यूज होते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज दोनों सेम दिखते हैं, दोनों का सेम टेक्सचर है, दोनों का सेम टेस्ट है, इसलिए क्या किया? कॉस्ट बचाने के लिए सीधा तुम लोगों ने ये वाला माल उठा लिया। अब आप लोगों को मुद्दा जो है समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या होगा इस केस में। तो जहां पर मेडिसिन तुमको डालनी थी वो तुमने डाली, लेकिन जहां पर तुमको लिक्विड बेस ये जो सॉल्वेंट था वहां पर हमने क्या डालना था और इन्होंने क्या डाला? हमको डालना चाहिए था उसके अंदर में ग्लाइसरीन एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, लेकिन उसके अंदर में डाला इन्होंने डीईजी जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, और उसके वजह से डेथ हो गई। ये स्लो पॉइजन है। तो सर उनको अक्ल नहीं थी क्या? इस तरीके से उन लोगों ने डाला ही कि उसके अंदर में तो अक्ल है ही नहीं उनके अंदर में ना। यही तो बात यहां पे आ रही है कि कैसे डीईजी के अंदर में आया। तो सीधी सी बात है, इन लोगों को रेट कम करनी थी, चीप इंडस्ट्रियल ग्लाइसरीन जो है वो तुमको बनाना था, तो उसकी जगह पे तुमने डीईजी जो है वो तुमने सीधा सीधा डाल दिया, लैब टेस्टिंग वगैरह नहीं की, और फिर ये जो है वो सीधा डिस्ट्रॉय, इसमें एसिड बनते हैं और ये सीधा किडनी और लीवर को डिस्ट्रॉय करता है और बच्चों की सीधी डेथ हो जाती है। इनफैक्ट जब 2023 के अंदर में इस तरीके से गाम्बिया वगैरह के अंदर में जब डेथ हो गई थी बच्चों की, तो गवर्नमेंट ने दिसंबर 2023 के अंदर में क्लियर कट नोटिफिकेशन दिया हुआ था कि 4 साल के बच्चों के नीचे, 4 साल के नीचे जो भी बच्चे होंगे उन लोगों को कंपलसरीली एफडीसी नहीं देंगे, हम लोग फिक्स डोज कॉम्पोजिशन नहीं देंगे। फिक्स डोज कॉम्पोजिशन क्या होता है? फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो होते हैं इसके अंदर में 3-4 ड्रग्स जो है वो आपके एक साथ में डाले जाते हैं। तो 4 साल के बच्चों की किडनी और लीवर अब तक मेच्योर नहीं हुए होते हैं, तो इसलिए उन लोग पचा नहीं पाते, तो उनको एक एक चीज जो देनी चाहिए, ऐसा यूजुअली कहा गया। और 4 साल के ऊपर अगर बच्चे हैं तो फिर उनके किडनी और लीवर मैंने मतलब थोड़े से डेवलप हो गए हैं, तो इसलिए फिर अगर आप 2-3 ड्रग्स भी अगर एक साथ में कंबाइन करके दे दो तो चलेगा। तो ये वाली वार्निंग भी लगानी थी, बट ये वाली भी नहीं लगाई। एक्सेसिव स्लीपनेस होती है, ब्रीदिंग ट्रबल होता है, हार्ट पे ऊपर में स्ट्रेन आता है, तो एफडीसी पर भी बैन लगाया हुआ है कि 4 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप ये एफडीसी तो दे ही दे रहे हो 4 साल के नीचे के बच्चों को। उसके अलावा उसके अंदर में डीईजी नाम की एक बहुत ही खतरनाक केमिकल जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है, जस्ट बिकॉज वो सस्ता है, हाफ रेट के अंदर में आता है, तो लोगों ने उसको डाल दिया। यही हमारे एथिक्स है कि लोग मरे तो मरने दो। अब ये एथिक्स किस काम के, मुझे आप लोग बताइए, इनके ये एथिक्स किस काम के, इनका ये पैसा कमाया हुआ किस काम का कि 22 लोग मर गए और इसके पहले भी लोग मर गए, और फिर कैसे हम लोग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से फेमस होंगे? ये चीज समझनी होगी क्यों हो रहा है। वी
रॉ मटेरियल चेक्स हैं, कोई चेक नहीं कर रहा है, कोई लैब एनालिसिस नहीं है। अनलाइसेंस स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज बनी हुई है। ये 2000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है, सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट, 2 गुंठा बस। ट्रेसेबिलिटी नहीं है कहीं पर, रेगुलेटरी फेलियर है हमारा जो खास करके। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि WHO भी इन्वॉल्व हो गया, बोले अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी उन्होंने मांगा है, सारा का सारा रिपोर्ट मांगा है। और सोचिए अगर इस तरीके से अगर और खतरनाक अगर हमारे यहाँ पे मिलता है तो क्या इज्जत रह जाएगी हम लोगों की, कहाँ हम लोग मुंह दिखाने के लायक रहेंगे, और फिर कैसे हम लोग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने वाले हैं। नहीं होने वाला है। हमारे पास में CDSCO नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आंखें बंद करके बैठी हुई है। सिर्फ आपने नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि FDC 4 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देना है, लेकिन दे तो रहे हैं, फिर तुम सो रहे हो क्या? ठीक है, एज वार्निंग देनी अगर बोल करके तुम भी निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि तुम्हारे चेक्स एंड बैलेंस कहाँ है। तुम लोगों के ये छोटे छोटे इंडस्ट्री जो DEG यूज कर रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज कर रहे हैं, तो तुम कहां सो रहे थे? और यही बोला इंटरनेशनल केसेस में भी यही हुआ। अगेन कंप्लायंस नहीं, मैकेनिज्म वीक है, ग्लोबल आउटरीच हो गई ना फिर। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ड्रग सिस्टम है उसके लैप्सेस हैं। अगर हम लोग जो है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, लैब कैपेसिटी गैप्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये सब नहीं हटाएंगे और जा करके सब स्टैंडर्ड ड्रग्स अगर अभी भी बेचते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जो है वो दिक्कत है। हमारे ही बच्चों के भविष्य खतरे में है और पूरे वर्ल्ड को भी आप लोग खतरे में डाल रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर एथिकल गवर्नेंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन ये इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉफिट के नाम पर तुम लोग जहर तो मत ही बेचो। तुमको लगा चल जाएगा, कैसे चल जाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट है रेपुटेशन स्टेक पे यार। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कैसे रहेंगे जब लोग अगर देखेंगे कि यहाँ से तो अरे भाई चीप मेडिसिन आ रही है, फेक मेडिसिन आ रही है, लोग ही मर रहे हैं मेडिसिन ले ले करके। ठीक है, अभी हमें चाहिए यूनिफाइड नेशनल ड्रग टेस्टिंग फ्रेमवर्क हो, स्ट्रिंजेंट ऑडिट्स हो, मैंडेटरी थर्ड पार्टी टेस्टिंग हो, विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन हो। और अगर हम लोग ये सब नहीं करते हैं तो फिर भूल जाइए सपना फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का। मेरे खुद के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और भगवान ना करे अगर ऐसा कोई ड्रग अगर हमारे तक पहुंच जाता तो ठीक है, तो भगवान के शुक्रगुजार हैं कि इस तरीके से उनको ऐसे कोई ड्रग नहीं लेने पड़े। लेकिन बच्चों का भविष्य सच में खतरे में है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद। और अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है, कल ऑफर एंड हो जाएगा, तो प्लीज़ 19,999 के अंदर में, मात्र 19,999 के अंदर में आप लोग सब्सक्रिप्शन पा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग चाहें तो हमारी निश्चय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर में सिर्फ मात्र 9,999 के अंदर में मेंस ओरिएंटेड हम लोग आपका प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और यस, ऊना नाम का एक हमारा खुद का AI असिस्टेंट जो आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेटर बनाएगा। जय हिंद, जय भारत, और सजग रहिए ताकि इस भारत देश को हम लोग आगे बढ़ाएं। बाय बाय।